सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं पंडित कमलेश ओझा। आज किस तरह की बैठक थी सर? जो भ्रष्टाचार के संगठन को उन्मूलन हेतु अधिकार मिला है, तो पहला तो था कि अधिकार का हम कैसे प्रयोग करें, और प्रयोग करते हुए सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर शासन के साथ 2 मिनट सरकार के साथ हम अपने कार्य को अंजाम दें। क्योंकि जो देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है और उस पर चलने के लिए हम बाध्य हैं, तो सरकार की नीतियां और सरकार की सोच के अनुसार ही हमको चलना है। लेकिन संगठन जो है बिल्कुल टोटल भ्रष्टाचार, चाहे शासन में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे कहीं भी हो, उसके विपरीत जो है कार्य करता है। और यह अन्याय, अत्याचार, अपराध तथा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सतत कार्य करता रहा है और रहेगा भी। इसी में हम अपने संगठन के जनपद के पदाधिकारियों, मंडल के पदाधिकारियों एवं प्रदेश के हमारी कार्यकारिणी, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं यहाँ, पंडित ऋषिकेश द्विवेदी जी, और मीडिया प्रभारी हरशंकर तिवारी, जो हमारे मंडल के मीडिया प्रभारी हैं, बहुत तेज तराक है, वो भी मौजूद हैं। और सारे पदाधिकारी, नाम क्या लें, सारे पदाधिकारी संत कबीरनगर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर सब मौजूद हैं। तो सबको यह दिशा निर्देश दिया गया है इसमें, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा रहे हों, चाहे राष्ट्रीय प्रदेश उप प्रभारी डॉक्टर ऋषिकेश द्विवेदी जी हैं, यह उस सबको एक सीख दी गई है, एक निर्देश दिया गया है कि भ्रष्टाचार आज जो परिवेश में पनप करके विकसित हो रहा है, काफ़ी यहाँ तक विकसित हो रहा है कि जो समाप्त होना ही बड़ा मुश्किल है। उस मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई कि अगर हमारे सक्षम अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो अधीनस्थ अधिकारियों का क्या होगा, और अधीनस्थ अधिकारी भी लिप्त हो गए तो उन कर्मचारियों का क्या होगा। तो उसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, या शासन के साथ नीतियों के अनुसार चल करके उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा इस बिंदु पर था कि संगठन के क्या कार्य हैं, क्या करेंगे। जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि आप कैसे कार्य करेंगे और भ्रष्टाचार को साक्ष्यों के आधार पर कैसे उजागर करेंगे, इसको भी आप ध्यान में रखिए, और उस विषय में भरपूर उनको अवगत कराया गया है कि ऐसे करेंगे। तीसरा मुद्दा यह था कि जैसे अभी फिलहाल गोरखपुर का मामला एक आया था, जिलाधिकारी महोदय का हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी उप प्रभारी महोदय ने इस पर ट्वीट भी किया है शासन को कि अगर मेरा जिलाधिकारी ही ऐसा हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ, साक्ष्य नहीं बना, तो हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। लेकिन मिला और हुआ तभी तो निर्णय लिया, और जब निर्णय लिया तो अब बड़ी एक सोचनीय और चिंतनीय विषय है, चाहे शासन को हो, चाहे हम लोग हो, संगठन के हो, चाहे आम नागरिक हो, जिसके कानों में दाए, अगर थोड़ा सा भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, देश के हित में काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, कि आगे क्या होगा। तो संगठन को इन सब बिंदुओं को लेते हुए कैसे काम करना चाहिए, कैसे अग्रसर होना चाहिए, और कैसे कर्मठी होना चाहिए, और कैसे ईमानदार होना चाहिए। आपस में कोई द्वेष भाव भी नहीं रखना चाहिए। तीसरा मुद्दा यह आया कि संगठन जैसे भ्रष्टाचार उजागर कहाँ से हो रहा है, यानी उजागर कैसे किया जाएगा, कहाँ से यह विकसित है, कहाँ आज भी है। तो हमारे उप प्रभारी महोदय डॉक्टर ऋषिकेश द्विवेदी और पंडित हरशंकर तिवारी, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं मंडल के, उनकी सोच और सारे जो लोग बैठे हैं यहाँ, सबकी सोच है कि अगर हम तहसीलों से, ब्लॉकों से और पुलिस स्टेशनों से अगर हम साक्ष्यों के आधार पर अपराध और भ्रष्टाचार को दूर करने का काम करें तो शायद संभवतः कुछ कम हो सकता है। अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो यह भ्रष्टाचार समाप्त होना बहुत मुश्किल है। हमारे सरकार के पास तो निजी एजेंसियां हैं तमाम, लेकिन इन निजी एजेंसियों का ध्यान या शासन का ध्यान
ये निचले स्तर पर नहीं जाता है, जबकि वृक्ष जो है उसकी जड़ें नीचे जमीन की रहती हैं, कोई देख नहीं पाता है, और डालें तो ऊपर चली जाती हैं। इसलिए हमें निचले स्तर पर ही हमारे संगठन को भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कार्य करना चाहिए, और शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी हुए, और शासन में सचिव वगैरह सारे जो हमारे महोदय बैठे हुए हैं, चाहे राज्यपाल महोदया हुई, उनको भी अवगत कराना चाहिए। और बार बार हमारे उप प्रभारी महोदय और चाहे हमारे मीडिया प्रभारी हरशंकर तिवारी जी बार बार चैनलों के माध्यम से और खबरों के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से ये अवगत कराते रहते हैं कि यहाँ से पनप रहा है। मुझे अधिकार चाहिए, मुझे सहभागिता चाहिए, मुझे उतनी व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था चाहिए मेरे पदाधिकारियों के, और मेरे टास्क फोर्स के भी जो पदाधिकारी कार्यरत है उनकी तो विधिवत बिल्कुल व्यवस्था चाहिए। चूँकि भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का कोई गढ़ और ठिकाना नहीं होता है। अगर वह उन्मूलन का कार्य करते हमारे टास्क फोर्स के पदाधिकारी या मीडिया प्रभारी या उप प्रभारी या अन्य ब्लॉक के प्रभारी या तहसीलों के प्रभारी, जनपदों के प्रभारी, तो उनके ऊपर खतरा स्वाभाविक रूप से है। तो सरकार जो है, उनके जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबकी सुरक्षा व्यवस्था तो तय होती है, लेकिन संगठन अगर सरकार के नीतियों के अनुसार और भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्य करता है, उन्होंने अधिकार भी दिया है, तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था और अनुदान, कार्यालय और कार्यालय का खर्च और आवागमन की भी व्यवस्था सरकार को सोचनी चाहिए कि घर से कब तक लगा करके या राष्ट्र हित का काम या प्रदेश हित का काम या समाज का काम यह संगठन करेगा। इस पर भी उनको ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ताकि तभी जब हमारे संगठन के पदाधिकारी संतुष्ट रहेंगे तो और भी उत्सुकता के साथ यह भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्य करेंगे, समय देंगे, लिखेंगे, प्रचारित करेंगे। और योगी जी के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, कल्पना है, उनके अनुसार और मोदी जी के मंशा के अनुसार यह भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्य हो पाएगा। इसलिए निजी एजेंसियों की तरह यह संगठन के हमारे प्रदेश पदाधिकारियों एवं टास्क फोर्स के पदाधिकारियों या मंडल और जनपद के प्रभारियों की सुरक्षा व्यवस्था इस शासन को तय करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर तय नहीं होता है तो मेरा जो संगठन का मानना है, कार्य तो हम कर रहे हैं, हमारे भ्रष्टाचारी तो बढ़ रहे हैं, खतरा भी संगठन के पदाधिकारियों पर, उनके परिवार पर अनेकों प्रकार से हो सकता है। सरकार ने एक IGRS शुरू किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छे जनता के हित के लिए उन्होंने किया, लेकिन इसका विधिवत अधिकारी हमारे दुरुपयोग करते हैं। न तो आवेदक से कोई मतलब है, न उनके द्वारा जो उसमें आवेदन किया गया है उससे मतलब है, वह इधर उधर करके उसका रिपोर्ट बैठे बैठाए अपने घर ही कर देते हैं, न आवेदक से। इसलिए संगठन ने बहुत कुछ मांग भी किया है, इस पर भी मांग किया है कि आवेदक जब भी कोई IGRS या पोर्टल से आता है तो IGRS पर आता है, IGRS से जब भी जांच अधिकारी के लिए आवे तो जांच अधिकारी आवेदक से मिले और 2 गवाहों के सामने आयोजक आवेदक जो है, जो आवेदन दिया है, उसके संस्तुति और सिग्नेचर हस्ताक्षर पर ही उसका निस्तारण करे। माननीय हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी एक आदेश पारित किया कि समय सीमा, यानी सक्षम अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी को कोई आदेश पारित करने के लिए, निस्तारण के लिए समय सीमा निश्चित करें, और समय सीमा पर अगर निस्तारण नहीं होता है तो उस दशा में समीक्षा करें, और समीक्षा के बाद अगर निस्तारण नहीं हुआ तो ऐसे भी अधिकारी पर वह बिल्कुल नियम जो बनता है, कानून जो बनता है, उसके अनुसार अविलंब कार्यवाही करें। यह संगठन इसका भी मांग कर चुका है, और बार बार संगठन के हमारे उप प्रभारी महोदय या हमारे मंडल के जो मीडिया प्रभारी हैं, या सभी की यह सोच है हमारे संगठन की कि यह हमें अधिकार भी दे, सहभागिता देवे, सहयोग भी दें, और पुलिस सुरक्षा भी दें, और कार्यालय भी दें, और जितनी हमारे जांच एजेंसियों की तरह हमें ज़रूरत है संगठन को, वह उनको देना चाहिए। तत्काल निर्णय लेना चाहिए, अविलंब करना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्य हो सकता है। क्योंकि सक्षम अधिकारियों या अधीनस्थ अधिकारियों पर जब तक अंकुश संगठन द्वारा नहीं लग पाता है, जो ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, जब तक उन पर
अंकुश नहीं लगेगा तब तक हमारे शासन के लोग या भारत सरकार के नीतियों के अनुसार यह भ्रष्टाचार उन्मूलन नहीं हो पाएगा। इसलिए यह जरूरी है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की वजह से, मुख्यमंत्री के, या माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के नियत के अनुसार यह जरूरी अगर है कि देश को, अगर हमें राष्ट्र हित की सेवा करानी है और संगठन को करनी है और अधिकार इस एनजीओ को दिए हैं तो उन्हें भरपूर, अधूरा अधिकार से कोई काम नहीं होता है। अगर किसी ब्राह्मण को या किसी को आधा पेट भोजन कराइए कोई मतलब नहीं होता है, अगर जब तक हमारे संतुष्टि नहीं होती है और हमें अधिकार नहीं देते हैं पूरा निजी एजेंसियों की तरह, निजी सरकारी अधिकारियों की तरफ जो सक्षम अधिकारी हैं, तब तक अपराध और भ्रष्टाचार के घेरे में हमारे संगठन के पदाधिकारी, टास्क फोर्स के पदाधिकारी और सब लोग आ रहे हैं। इसका निवारण उनको करना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और कोई खतरा अगर होता है टास्क फोर्स के पदाधिकारियों पर या संगठन के पदाधिकारियों या मीडिया प्रभारी या राष्ट्र पर, तो यह शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। ठीक है, थैंक यू।